हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित मौलखी आज आपके लिए बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन 11 का पी क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो सेंटेंस रीअरेंज का है। चलो आओ इसको करते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये है सेंटेंस रीअरेंज। सेंटेंस रीअरेंज का मतलब होता है कि वाक्यों को सही क्रम में लगाना। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेंटेंस को सही क्रम में लगाने के लिए। किसी भी सेंटेंस को सही क्रम में लगाने के लिए उसका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। अगर हमको उसका ज्ञान है तो हम सेंटेंस रीअरेंज कर लेंगे। उसका फॉर्मेशन है सिंपल सा, जो बेसिक फॉर्मेशन है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढिए, सब्जेक्ट के बाद आप आइए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आइए आप मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर करेंगे तो हम कर लेंगे इसको बहुत सरलता से। तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, जब भी कोई हमको सेंटेंस दिया रहेगा तो उसमें हमको सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 मेन वर्ब और नंबर 4 ऑब्जेक्ट। तो अगर हमको इसका फॉर्मेशन पता है कौन सा कहाँ पर आता है तो हम इसको कर लेंगे। चलो अब एग्जाम्पल को करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है रोल, एजुकेशन, कैन, इम्पोर्टेंट, प्ले, एंड। अब इसका सही क्रम नहीं है, हमको इसको सही क्रम में लगाने के बाद एक सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें क्या है, रोल, एजुकेशन, कैन, इम्पोर्टेंट, प्ले, एंड। तो इसमें एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा नंबर 1 एजुकेशन। अब आइए आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल हुई है इसमें, हेल्पिंग वर्ब हुई है कैन। कैन एक मॉडल वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल है, तो हो जाएगा एजुकेशन कैन। अब क्या ढूंढना है हमको, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब है प्ले। एन इंपॉर्टेंट रोल, एन एक आर्टिकल है, एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सही क्रम में लग गया बच्चों। क्या बनाइए, एजुकेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जब भी कोई भी इस प्रकार का जो सेंटेंस रीअरेंज आता है, वाक्य को सही क्रम में लगाना, या जंबल सेंटेंस बोलते हैं इसको, इसमें हमें वाक्यों को, शब्दों को सही क्रम में लगाकर उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो सबसे पहले कोई भी जो आपको सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आप सब्जेक्ट ढूंढिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। नंबर 1 प्लेस में सब्जेक्ट को रखिए, नंबर 2 प्लेस में आप हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए, नंबर 3 प्लेस में आप मेन वर्ब को ढूंढिए, और नंबर 4 में अगर आप ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं और इस क्रम में लगाते हैं तो आपका सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को करते हैं। देखो इसमें क्या है, 4 लैंग्वेजेस स्पीक कैन माई ग्रैंडफादर। तो ये एक सही क्रम में नहीं है, हमको सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। 4 लैंग्वेजेस स्पीक कैन माई ग्रैंडफादर, तो इसमें माई ग्रैंडफादर आएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये हो जाएगा माई ग्रैंड फादर। अब नंबर 2 में क्या ढूंढना है हमको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। फिर मेन वर्ब ढूंढिए, मेन वर्ब क्या है, स्पीक। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, 4 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेजेस। तो ये क्या बन गया, माई ग्रैंडफादर कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, फुल स्टॉप। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जो काम को कर रहा है, काम को करने वाला, वो सब्जेक्ट हुआ। फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बताया है पहले अभी आपको। हेल्पिंग वर्ब जो होती है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। मॉडल वर्ब में जैसे कैन, कुड, शैल, शुड,
will, would एंड एक्सेट्रा, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं सारे और मॉडल वर्ब भी हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं और मॉडल वर्ब भी हैं। ये कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है जो मुख्य क्रिया है, जो मुख्य क्रिया है उनकी सहायता से हम इसको कर पाएंगे। उसके लिए हमको सही क्रम पता होना चाहिए। सही क्रम में सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे जो काम को करने वाला। सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट मीन्स होगा कर्ता। कर्ता मीन्स कार्य को करने वाला, जो काम को करता है, जो काम को करता है। कभी कभी कर्ता से स्टार्ट भी होता है, कभी कभी नाउन से भी स्टार्ट होगा, तो आप इस बात को ध्यान रखें। सब्जेक्ट मीन्स करने वाला। हेल्पिंग वर्ब हुआ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, जो क्रिया को सहायता करेगी वो वर्ब। उसमें क्या है, इज आया, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। फिर मॉडल वर्ब आते हैं कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैव टू, ऑट टू, बहुत सारी हैं। ये सब हेल्पिंग वर्ब आया। फिर आया मेन वर्ब। क्या आया, मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या हुई, जो मुख्य क्रिया है उसमें क्रिया। क्रिया माने ये तो सबको पता है। वर्ब, वर्ब मीन्स क्या होता है, जो एक्शन होता है या जो वर्क हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ठीक है। अब इसी क्रम में हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इज पॉलिसी द ऑनेस्टी बेस्ट। एक फ्रेजेज है, ये क्या है, फ्रेजेज है। तो ये फ्रेजेज है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक फ्रेजेज है। ये क्या है, फ्रेजेज है। फ्रेजेस क्या होते हैं, अब तुम बड़ी कक्षा में जाओगे तुम उनको पढ़ोगे उनके बारे में, या तुम पहले से ही जानते होंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब चीज़ों को डिटेल में आपको बता पाऊँ। इसके लिए कभी डिटेल में कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको सब चीज़ों को डिटेल में समझाऊंगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, अ कार, अ यंग, सॉरी, अ कार, अ बॉय, यंग, ड्राइविंग, वॉज। तो इसमें हमने क्या बताया दिया आपको कि सबसे पहले आप क्या ढूंढिए, सब्जेक्ट को ढूंढिए। सब्जेक्ट मीन्स जो कार्य को कर रहा है। तो कार्य को करने वाला क्या है इसमें, ये ऐसे होगा, बॉय, ये होगा यंग बॉय। कार्य को करने वाला कौन है, यंग बॉय है। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैंने बताया जैसे वॉज, वर कहीं पर आया है, वॉज आया है, वॉज। फिर उसके बाद अब इसमें ढूंढिए आप मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब है इसमें क्या, ड्राइविंग। क्या काम कर रहा है वो, हाँ, कार। तो क्या बन गया ये, अ यंग बॉय वॉज ड्राइविंग अ कार। तो इस प्रकार बच्चों बस एक बार प्रैक्टिस कीजिए ढूंढने की, सब्जेक्ट को ढूंढने की, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढने की, मेन वर्ब को ढूंढने की और ऑब्जेक्ट को ढूंढने की। अगर आपको इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, आप जानोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उस क्रम में आप बहुत सरलता से इन सवालों को कर पाओगे। अब नाउ द एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 इज आस्क्ड आई नेम हिज। बहुत सिंपल है। इसमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कार्य को करने वाला। तो कार्य को करने वाला कौन है इसमें, आई है, आई। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस का है। तो आस्क्ड, आई आस्क्ड हिज नेम। मैंने उसका क्या पूछा, मैंने उसका नाम पूछा। बहुत सरल है। अब क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 में आते हैं। ये कहता है ड्रिंक आई एवरीडे मिल्क। ये एक सही क्रम में नहीं है, इसको सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम में लगाने के लिए जैसे कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि सब्जेक्ट को ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई हो गया।
इसमें वर्ब ढूंढिए या हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए। हेल्पिंग वर्ब तो इसमें कुछ नहीं है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इसमें कुछ है नहीं है, तो आप इसको अब मेन वर्ब में जाएंगे, क्या आएगा, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। क्या बन गया, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये कहता है कि वेल प्लेज ही हॉकी। अब इस वाले में देखते हैं कि भैया कौन है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट हो गया इसमें ही। उसके बाद देखिए अब हेल्पिंग वर्ब ये देखिए या मेन वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, मेन वर्ब आएगी प्ले वेल हॉकी, तो ये बन गया ही प्लेज वेल हॉकी। तो इस प्रकार बच्चों ये जो सेंटेंस रीअरेंज है ये 2 नंबर का आएगा, बहुत सरल आएगा। उसको सॉल्व करने से पहले आप घर में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के साथ साथ में आप सब्जेक्ट को जानिए, हेल्पिंग वर्ब को जानिए, मेन वर्ब को जानिए और ऑब्जेक्ट को जानिए, तो उससे आपको मिल जाएगा, ये सवाल हो जाएगा।